साल 2050। दुनिया एकदम अलग है। 20वीं सदी के फैले हुए कंक्रीट जंगल गायब, उनकी जगह शीशे और स्टील के चमकते टावर जो आसमान को छूते हैं। उड़ने वाले व्हीकल्स स्लीक और साइलेंट, हवा में फिसलते हुए ऊंचे स्ट्रक्चर्स के बीच से गुजरते हैं। नीचे लोग स्काईवॉक्स पर टहलते हैं, उनके चेहरे ऑगमेंटेड रियलिटी ग्लासेस की हल्की रोशनी से जगमगाते हैं। यह था नया मुंबई, प्रगति की ओर मानवता के अथक मार्च का प्रमाण। यह एक ऐसा शहर था जहां टेक्नोलॉजी ने जीवन के हर पहलू में साधारण से लेकर असाधारण तक अपनी जगह बना ली थी। लेकिन टेक्नोलॉजिकल कौशल के इस चकाचौंध भरे प्रदर्शन के बीच शहर की डिजिटल रगों में बेचैनी की एक अंडरकरंट दौड़ रही थी। उन्नति की तीव्र गति ने कुछ लोगों को अपनी मानवता के मूल को ही प्रश्नवाचक बना दिया था। एरियन मुश्किल से टीनेज से बाहर निकला एक जवान लड़का इस नए युग की उपज था। वो एक टेक प्रोडिजी था। उसकी उंगलियां होलोग्राफिक कीबोर्ड्स पर एक कॉन्सर्ट पियानिस्ट की ग्रेस के साथ नाचती थी। उसका दिमाग एल्गोरिथम्स और कोड की एक लैबिरिंथ सबसे जटिल टेक्नोलॉजिकल पजल्स को आसानी से सुलझा सकता था। From a young age, I was fascinated by the limitless potential of technology. I saw it as a tool, a key to unlocking a brighter future for humanity. आर्यन ने खुद को अपनी पढ़ाई में झोंक दिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और टैंक टेक के अभी भी शुरुआती क्षेत्र की पेचीदगियों में महारत हासिल की। एक क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी जिसने अभूतपूर्व तरीकों से इंसान और मशीन को मिलाने का वादा किया था। टैंक टेक एक्सियम कॉर्प के दिमाग की उपज थी, जो एक शैडोवी टेक जायंट था जिसकी उंगलियां हर जगह थी। यह कंपनी अपने गुप्त और अत्याधुनिक अनुसंधान के लिए जानी जाती थी और टैंक टेक इसका सबसे बड़ा आविष्कार था। यह एक क्रांतिकारी नई टेक्नोलॉजी थी जिसने मनुष्यों को सीधे मशीनों के साथ इंटरफेस करने की अनुमति दी, जिससे उनके विचार और भावनाएं मशीनों द्वारा समझी जा सके। उनके विचारों और गतिविधियों को डिजिटल कमांड में ब्रेथ टेकिंग गति और प्रिसिजन के साथ अनुवादित किया गया। यह तकनीक इतनी तेज और सटीक थी कि यह लगभग जादू जैसा प्रतीत होता था। मिलिट्री लीडर्स ने इसे युद्ध के भविष्य के रूप में सराहा, यह मानते हुए कि टैंक टेक से युद्ध के मैदान में क्रांतिकारी बदलाव आएंगे, जबकि कॉर्पोरेशंस ने इसे प्रोडक्टिविटी के अभूतपूर्व स्तरों को अनलॉक करने की कुंजी के रूप में देखा। वे मानते थे कि यह तकनीक उनके व्यवसायों को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। आर्यन शुरुआत में टैंक टेक पर मोहित हो गया था। उसे यह तकनीक इतनी अद्भुत लगी कि वह इसके बारे में हर छोटी बड़ी जानकारी जानना चाहता था। उन्होंने इसे सदियों की मानवीय सरलता की परिणति के रूप में देखा, एक ऐसा उपकरण जो मानवता के लिए अनगिनत संभावनाओं के द्वार खोल सकता है। एक ऐसा उपकरण जिसका उपयोग दुनिया की कुछ सबसे विकट समस्याओं को हल करने के लिए किया जा सकता है। यह तकनीक न केवल व्यक्तिगत स्तर पर बल्कि वैश्विक स्तर पर भी बदलाव ला सकती थी। उन्होंने इस टेक्नोलॉजिकल क्रांति में सबसे आगे रहने के लिए उत्सुक एक्सियम कॉर्प में एक पद को उत्सुकता से स्वीकार कर लिया। एरियन को विश्वास था कि वह इस कंपनी के साथ मिलकर दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकता है। लेकिन जैसे जैसे एरियन ने टैंक टेक की दुनिया में गहराई से प्रवेश किया, उसके मन में संदेह का एक बीज अंकुरित होने लगा। उसने पहली बार निगम के लाभ के लिए बेरहम प्रयास, टेक्नोलॉजिकल प्रभुत्व की तलाश में कोनों को काटने और एथिकल सीमाओं की अवहेलना करने की उनकी इच्छा को देखा। I saw how tank tech in the wrong hands could be used to create a world where human autonomy was nothing more than a distant memory. जितना अधिक उसने सीखा, उतना ही असहज होता गया। उसने इस बहादुर नई दुनिया में अपनी भूमिका पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। टेक्नोलॉजी की अंतर्निहित अच्छाई में उसका विश्वास हिल गया। क्या वह एक बेहतर भविष्य बना रहा था या वह एक डिस्टोपियन नाइटमेयर के निर्माण में शामिल था? सेक्शन 5, चूजिंग अ पाथ। आर्यन का आंतरिक संघर्ष तब एक उबलते बिंदु पर पहुंच गया जब उसे टैंक टेक की एक नई पीढ़ी को विकसित करने का काम सौंपा गया, जो और भी अधिक इन्वेसिव और भी अधिक शक्तिशाली होगी जो दुनिया ने कभी देखी थी। यह एक ऐसा अवसर था जो किसी भी वैज्ञानिक के लिए एक सपने के सच होने जैसा था। यह नई टेक्नोलॉजी, जिसे प्रोजेक्ट चिमेरा करार दिया गया है, मनुष्य और मशीन के बीच की रेखाओं को धुंधला कर देगी और एक नई प्रजाति का निर्माण करेगी, अपार शक्ति के प्राणी पैदा करेगी।
जो मानवता की सीमाओं को फिर से परिभाषित करेंगे। लेकिन किस कीमत पर? वो दुविधा में था। क्या यह नैतिक रूप से सही था? एक तरफ वह मानवीय सरलता की सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए और विज्ञान के क्षेत्र में नए मील के पत्थर स्थापित करने के लिए यह देखने के लिए तरस रहा था कि इस टेक्नोलॉजी के साथ कौन से अजूबे हासिल किए जा सकते हैं। यह एक रोमांचक संभावना थी। दूसरी ओर वह एक ऐसे भविष्य के विजन से ग्रस्त था जहां मानवता ने टेक्नोलॉजिकल प्रगति की वेदी पर अपनी स्वतंत्रता, अपने अस्तित्व को ही समर्पण कर दिया था। यह एक भयावह विचार था। उसके फैसले का भार उस पर हावी हो गया और वह इस बात से जूझ रहा था कि क्या वह सही निर्णय ले रहा है, जिससे वह उसके विशाल भार के नीचे दब गया। यह एक ऐसा क्षण था जिसने उसकी पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। सेक्शन 6, अ हाउस डिवाइडेड। जैसे ही ओरियन ने अपनी अंतरात्मा से जूझ रहे थे, एक्सियम कॉर्प के बाहर की दुनिया अराजकता में उतर रही थी। टैंक टेक का वादा, जो कभी आशा की किरण था, डर और विभाजन का स्रोत बन गया था। सरकारों ने अशांति की आशंका से असंतोष पर नकेल कसना शुरू कर दिया था। नौकरी छूटने और निजता के क्षरण के बारे में आशंकाओं से प्रेरित होकर दुनिया भर के शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए। दुनिया दो भागों में बंट रही थी, वो जो टैंक टेक के वादे को अपनाते थे और वो जो इसके संभावित परिणामों से डरते थे। आर्यन ने खुद को बीच में फंसा हुआ पाया। एक उज्जवल भविष्य की उसकी इच्छा और मानवता के भाग्य के लिए उसकी बढ़ती चिंता के बीच उसकी वफादारी फटी हुई थी। एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब आर्यन को एक्सियम कॉर्प के सर्वर्स के भीतर डेटा के एक छिपे हुए कैश का पता चला। कंपनी के अभिलेखागार में गहराई से दबे हुए डेटा ने उनकी महत्वाकांक्षाओं की वास्तविक सीमा का खुलासा किया। प्रोजेक्ट चिमेरा केवल मानवीय क्षमताओं को बढ़ाने के बारे में नहीं था, यह नियंत्रण के बारे में था। एक्सियम कॉर्प की इच्छा के अधीन मानव की एक नई नस्ल बनाने के बारे में था। The discovery filled Aryan with a sense of dread, but it also ignited a spark of defiance within him. He couldn't stand idly by and watch as Axiom Corp twisted his creations into instruments of oppression. He had to act to expose the truth to the world, no matter the cost. आर्यन जानता था कि वह अकेले एक्सियम कॉर्प से नहीं लड़ सकता। उसे सहयोगियों की जरूरत थी, ऐसे लोग जो स्थिति की गंभीरता को समझते हों और जो सही के लिए खड़े होने को तैयार हों। वह पुराने दोस्तों, पूर्व सहयोगियों, यहाँ तक कि कुछ विरोध करने वालों तक पहुंचा जिन्हें उसने कभी लुडाइट्स के रूप में खारिज कर दिया था। Together they formed a resistance, working in the shadows to expose Axiom Corp's nefarious plans. They hacked into news feeds, leaked classified documents, and organized protests, all the while trying to stay one step ahead of Axiom Corp's ruthless security forces. We knew the risks, but we also knew the stakes. This was about more than just us. It was about the future of humanity. लड़ाई लंबी और कठिन थी, लेकिन आर्यन और उसके सहयोगियों ने हार मानने से इनकार कर दिया। वे एक ऐसे भविष्य में विश्वास करते थे जहां टेक्नोलॉजी मानवता की सेवा करे, न कि दूसरी तरफ। उनका संदेश दुनिया भर के लोगों के साथ गूंजता रहा, एक ऐसे वैश्विक आंदोलन को जन्म दिया जिसने राष्ट्रीय सीमाओं और वैचारिक मतभेदों को पार कर लिया। अंत में यह अवज्ञा का एक ही कार्य था। एक्सियम कॉर्प के केंद्रीय सर्वर में अपलोड किया गया एक वायरस जिसने निगम को अपने घुटनों पर ला दिया। आर्यन द्वारा डिजाइन किए गए वायरस ने दुनिया के सामने प्रोजेक्ट चिमरा के बारे में सच्चाई का पर्दाफाश किया, जिससे आक्रोश फैल गया और जवाबदेही की मांग उठी। एक्सियम कॉर्प के मुख्यालय के खंडहरों के बीच खड़े होकर जहां कभी भविष्य की योजनाएं बनाई जाती थीं, आर्यन ने तालियों की गड़गड़ाहट के बीच एक भीड़ को संबोधित किया। उनकी आवाज में एक नई उम्मीद की झलक थी। उन्होंने अनियंत्रित टेक्नोलॉजिकल उन्नति के खतरों, मानवीय संबंधों के महत्व और समाज पर इसके प्रभाव के बारे में बात की, और प्रगति और जिम्मेदारी के बीच संतुलन खोजने की आवश्यकता के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि हमें अपनी प्रगति को नैतिकता के साथ संतुलित करना होगा। उनके शब्द डिजिटल हवाओं पर सवार होकर एक नई चेतना को जन्म दे रहे थे। दुनिया भर में गूंज उठे और हर कोने में एक नई सोच की लहर दौड़ गई, जिससे एक नई पीढ़ी को टेक्नोलॉजी के साथ अपने संबंधों पर पुनर्विचार करने की प्रेरणा मिली।
युवा अब अपने भविष्य के बारे में सोचने लगे। We must never forget, he began, his voice filled with conviction. He said, his voice echoing across the silent crowd, that our choices today will shape our tomorrow. That technology is a tool, a double-edged sword, and like any tool, it can be used for good or for evil. It is up to us. The horizon. The fight for the future of humanity had just begun, and with it, a new chapter in our collective story.